हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कुछ एक दो बातें मुझे आपको बतानी है। ठीक है। कुछ लोग अपने आप मेडिसिन ले रहे हैं साइकेट्रिस्ट को ना दिखा के, तो वो अपने आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बाद में अगर वो नहीं ठीक हुए तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। मैं अगर कह रहा हूँ कि तुम ठीक होगे, हाँ इस कॉम्बिनेशन से हो जाओगे ठीक, लेकिन साइकेट्रिस्ट को दिखा कर ही लें। वही डिसाइड करेंगे कितने डोज लेने हैं, वो ही देंगे जितने डोज देने हैं, कम देने हैं ज़्यादा देने हैं। फिर इन मेडिसिन को कैसे छुड़वाना है वही छुड़वाएंगे। ठीक है। तो अब तुम एक बात देखो, अगर कोई गाड़ी ठीक करनी है, कोई कार ठीक करनी है, ठीक है, उसका अगर तुम्हें एक पार्ट दे दें खरीद के, ठीक है, कि ये मशीन का पार्ट है कार का, तो कर दो ठीक, क्या तुम कर दोगे? नहीं। उसे सिर्फ मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। ठीक है, जो रिपेयर करता है कार को, मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। उसे पता है उस पार्ट को कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कौन कौन सी तारों से जोड़ना है, कौन कौन से उसमें स्क्रू लगाने हैं, कौन कौन से नट लगाने हैं, कैसे फिट होगा। ठीक है। और वो पार्ट काम करेगा भी कि और वैसा ही किसी कोई और पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, किस कंपनी का लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैकेनिक को ही पता है। इसी तरह ये जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन हैं, ठीक है, ये एक पार्ट है। इसे फिट कैसे करना है, कैसे देना है, कितना डोज देना है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, उन्होंने स्टडी की है, तो कितना डोज तुम्हें फिट बैठेगा वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। ठीक है। तो अपने आप से नहीं लेने हैं, अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाकर, ठीक है, तब ही लेना है। लोग अपनी मर्जी से कोई मतलब कुछ भी ले रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में से ही। किसी का मन कर रहा है तो वो सिर्फ कोलास्पा ले रहा है, कोलास्पैक्स ले रहा है। किसी का मन कर रहा है तो वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, किसी का मन कर रहा है वो गैस का कैप्सूल ले रहा है, किसी का मन कर रहा है कैप्स का कैप्सूल नहीं ले रहा है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, गैस का कैप्सूल सुबह लेना है ज़रूर, खाली पेट। ठीक है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है और कोलास्पा एक्स लेनी है। अगर पेट में ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ है तो कोलास्पा एक्स लेनी है, चाहे तुम आधी गोली लो या उससे आधी गोली लो, अगर कम प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कोलास्पा एक्स लेनी है, गैस का कैप्सूल लेना है और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है। जो भी सिर्फ कोलास्पा एक्स ले रहे हैं ना, जो भी सिर्फ कोलास्पा एक्स ले रहे हैं, बाकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कोलास्पा एक्स ले रहे हैं, तो उनका पेट दर्द 1 महीने में, 2-3 महीने में शांत हो गया मान लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही तुम कोलास्पा एक्स छोड़ोगे ना, वो दर्द फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है, उनके साथ कोलास्पा एक्स लेनी है। 90% काम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही करेंगी, कोलास्पा एक्स साथ में सिर्फ हेल्प करेगी। ठीक है। कोलास्पा एक्स पेट को, दर्द को, ऐंठन मरोड़, टाइटनेस सब कुछ शांत कर देगी, बिल्कुल नॉर्मल, तुम्हें लगेगा आईबीएस बिल्कुल ही ख़त्म। और साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन तुम्हारे दिमाग पे और पेट दोनों पे काम करती रहेगी। ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है वो तुम्हारे यहाँ पे काम कर रही है। अब तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि पेट तो बिल्कुल शांत है। ठीक है। तो दिमाग और पेट आपस में एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। दिमाग को लगता है पेट ठीक है, ठीक है, और ऊपर से तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, तो पेट और दिमाग का कनेक्शन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ठीक है। फिर तुम बाद में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कम करोगे कुछ महीने बाद, तो कोलास्पा एक्स भी कम करनी है। ठीक है। और मैं ये हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ, जो भी साइकेट्रिस्ट का कोर्स ले रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मेडिसिन छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे डोज कम करना। 100 से 75%, फिर 50%, फिर 25%, बिल्कुल धीरे धीरे मेडिसिन छोड़नी है। एकदम से कोई मत छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ेगा एकदम से। ठीक है। तो कोलास्पा एक्स तुम्हारे पेट को बिल्कुल शांत कर देगी, जिससे तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि पेट ठीक है। ठीक है, मतलब एक तरह से एक दिमाग और पेट को बेवकूफ़ बना बना के आप आईबीएस से निकल जाओगे। साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन इसे शांत करेगी, पेट को भी शांत करेगी, कोलास्पा एक्स पेट को शांत करेगी। ठीक है, धीरे धीरे डोज कम करोगे, दिमाग को लगेगा दिमाग शांत हो गया, पेट को लगेगा पेट शांत हो गया। फिर और डोज कम करोगे, धीरे धीरे ये दोनों आपस में एडजस्ट होते जाएंगे, पेट और दिमाग आपस में कोऑर्डिनेशन होता जाएगा, एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके तुम्हारी मेडिसिन छूट जाएगी और तुम बिल्कुल नॉर्मल होकर इन मेडिसिन से बाहर आ जाओगे। इसीलिए ये मेडिसिन बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी है। पूरी बॉडी को बेवकूफ़ बनाते हुए हमने निकल जाना है और आईबीएस से बाहर आ जाना है। ओके। तो ना ही कोलास्पा एक्स एकदम से छोड़नी है, ना ही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। कोलास्पा एक्स भी धीरे धीरे डोज कम करके, उस गोली को तोड़ के और छोटा करके और छोटा करके, धीरे 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 कुछ कुछ टाइम बाद। ठीक है। और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी कुछ कुछ टाइम बाद छोड़नी है। अगर तुमने कोलास्पा एक्स एकदम से छोड़ दी
और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हो तो पेट दर्द वापस आ जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग उसी पेट में फंसा रहेगा, फिर आईबीएस से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ, कुछ लोग जो ये पूछ रहे हैं कि हमें तो पेट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम कोलास्पा या नॉर्मेक्सिन ना लें, तो भाई मत लो। अगर बिना लेने से तुम्हारा काम चल रहा है तो मत लो। जिनका आईबीएस बिल्कुल फ्रेश है, अभी बिल्कुल न्यू है, जिन्हें पेट में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन और खाली पेट गैस का कैप्सूल ले सकते हैं। ठीक है, कोलास्पा एक्स को कैसे छोड़ना है, कुछ मंथ्स हो गए कोलास्पा एक्स लेते हुए, उसके बाद नॉर्मेक्सिन पे चले जाओ। कोलास्पा को छोड़ के नॉर्मेक्सिन स्टार्ट कर दी, फिर क्योंकि नॉर्मेक्सिन हल्का डोज है, फिर नॉर्मेक्सिन को कुछ टाइम बाद आधा किया, फिर उससे छोटा किया, धीरे धीरे करके इस आईबीएस से बाहर आ जाना है। ठीक है, सारी मेडिसिन लास्ट में स्टॉप करके आईबीएस से बाहर आ जाना है। किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, डाइजेस्ट कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेशन सही नहीं है, तो क्या मैं साथ में लीवर की टॉनिक लूँ, लीवर की टॉनिक लूँ कि ना लूँ? तो भाई मैं बता दूँ, लीवर के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, कौन कौन सी टॉनिक ली थी। जब गैस्ट्रो की दी हुई टॉनिक से नहीं आपका डाइजेशन ठीक हुआ, आपने लीवर 52 ये लीवर की बहुत सारी टॉनिक्स पी ली, कुछ नहीं होगा भाई। तुम सोच रहे हो कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लूँ, साथ में डाइजेशन के लिए लीवर की टॉनिक लूँ, पेट की प्रॉब्लम, पेट पे तुम जो मर्जी करते रहो, नहीं होगा ठीक। कोई लीवर की टॉनिक असर नहीं करेगी, कोई डाइजेशन कुछ भी असर नहीं करेगा। अजवाइन का पानी ये वो, ठीक है, ये वाला चूर्ण, वो वाला चूर्ण, इनो, कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट जो बताया वो लेते रहो, कुछ मंथ्स बाद डाइजेशन अपने आप ठीक होने लगेगा। ठीक है, तुम्हारे पेट में एंजाइम्स वगैरह सब रिलीज होने लगेंगे, पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हारी पूरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से होगा। अगर ये लीवर वाली वगैरह वाली टॉनिक से होने होता तो गैस्ट्रो ने पूरा जोर लगा लिया, इतने साल हो गए, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये सिर्फ उसी से होगा। ठीक है, तो सभी भाई बहन माताएं अपना कोर्स कंटिन्यू रखो, कम से कम 1.5 साल, और 1.5 साल और एकदम से मेडिसिन कोई नहीं छोड़ेगा। गैस का कैप्सूल भी साथ चलेगा जब तक तुम्हारा कोर्स चलेगा, 1 साल 1.5 साल जब तक कोर्स चलेगा, गैस का कैप्सूल भी साथ चलेगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी चलेंगी, वो भी धीरे धीरे डोज कम करके छोड़नी है, और कोलास्पा एक्स भी धीरे धीरे कम डोज करके छोड़नी है। ठीक है, ओके, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।